हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग फ्रेंड 31 नंबर क्वेश्चन से प्रश्न को स्टार्ट करने वाले हैं। 31 नंबर प्रश्न से, ठीक है। तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। एंड चैनल पर पहली बार आप लोग विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को घंटी को ऑल कर दीजिएगा, ताकि इस तरह के वीडियो आपको हमेशा हमारे चैनल से मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड, बिना टाइम गंवाए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, एलपीजी सिलेंडर के मूल्य दोस्तों 700 रुपये है, ठीक है। 700 रुपये एलपीजी सिलेंडर का मूल्य में 700 रुपये से 500 रुपये में बढ़ोतरी हो गई, यानी 700 रुपये था और 750 रुपये बढ़कर कितना हो गया दोस्तों, बढ़कर यानी हाई पावर चला गया, यानी 750, यानी बढ़ा कितना, तो बढ़ा दोस्तों 50 रुपये, बढ़ा कितना 50 रुपये, ठीक है, बढ़ोतरी हुआ, ठीक है। खपत का कितना परसेंट, यानी कि खपत का कितना प्रतिशत कम किया जाए कि एलपीजी सिलेंडर पर खर्च की जाने वाली राशि यथावत रहे, ठीक है, यानी उतना ही सेम रहे, ठीक है। देखिए किस प्रकार से खपत करना चाहिए। हमारे पास बच के कितना आया है, 50 आया है, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे दोस्तों, नियम क्या कहता है, नियम के अनुसार हम लोग को चलना है, ठीक है। पहले 70 था, फिर 75 हुआ, यानी कि दोस्तों ये 70-75 का खेला है। अब 50 का डिफेंड, इसको 5 का डिफेंड कर देंगे हम, ठीक है। 70 है और ये क्या है 75 है, ठीक है। 70 है और ये 75 है। इसी को हम इस प्लाटी कर देते हैं और इस प्लाटी कर देते हैं। इसको अंतर कितने का आ गया, 5 का। कितने के रिस्पेक्ट में, 75 के रिस्पेक्ट में अंतर आया 5, कितने के रिस्पेक्ट में, 75 के रिस्पेक्ट में। तो 5/75 हो जाएगा और गुना में हो जाएगा 100, ठीक है। गुना में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ओके। अब इसको हम लोग काट पीट करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 6.67, ठीक है, हमारा आंसर, ओके। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। 32 नंबर प्रश्न कर रहा है फ्रेंड, 32 नंबर प्रश्न, धातु के टुकड़े का मूल्य 360 रुपये से बढ़कर 468 रुपया हो गया। धातु का रुपये का मूल्य, धातु के टुकड़े का मूल्य दोस्तों 360 से 468 हो गया, ठीक है। तो प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए 360, इसका अंतर आ जाएगा दोस्तों 108, कितने के रिस्पेक्ट में, 360 के रिस्पेक्ट में। कितने परसेंट पर जाएगा, 100% पर। इसको काट पीट करेंगे, निकल के आ जाएगा हमारा 30, ठीक है, 30 निकल के आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन आपका थोड़ा हार्ड वर्क होना चाहिए, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न आ गया है दोस्तों, पेन पेंसिल से रिलेटेड, ठीक है, पेन पेंसिल से रिलेटेड। पेन पेंसिल और रबर का एक बक्स का अनुपात है दोस्तों। पेन पेंसिल रबर का बक्स है जिसका अनुपात है 3:4:1। यदि पेन पेंसिल और रबर का मूल्य क्रमशः 5 रुपये, 3 रुपये, 2 रुपये और बक्से पर खर्च की गई राशि दोस्तों 870 रुपये है, तब बक्से में पेंसिल की संख्या ज्ञात करना है। बक्से में पेंसिल की संख्या, ठीक है। देखिए पी से हम लिख देते हैं दोस्तों, पी ई से पेन, PEN पेन, ठीक है। इसको थोड़ा लिखना पड़ेगा अच्छे प्रकार से, तभी समझ पाएंगे, ओके। इसको थोड़ा हल्का ऊपर कर देते हैं, ठीक है, अब समझ पाएंगे आप लोग। ये हो गया हमारा पेन, ठीक है, और ये हो गया हमारा पेंसिल, PENCIL, ठीक है, पेंसिल। और ये हो गया दोस्तों रबर, रबर को R से लिख देंगे तो आप लोग समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये कितने के अनुपात में, 3:4:1 अनुपात में दिया है, ओके। अब दोस्तों रुपए कितना है, रुपए यहाँ पे दर्शाया गया है, ठीक है, रुपए, ठीक है। तो इसका 5 रुपये और इसका कितना है 3 रुपये, इसका 2 रुपये। गुना कर देंगे सभी को, ठीक है। तो पंक्ति 15 और चरती 12, चरती 12 और 2 दूना 4, ठीक है। यहाँ पर 2 आएगा यार, 2 नहीं ना है ऊपर, तो यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ओके। अब क्या होगा हम लोगों का, तो टोटल को जोड़ेंगे तो 12 और 2 14, तो 14 दूना 28 से 29, टोटल निकल के आ जाएगा यहाँ पे 29, ठीक है। 29 निकल के आया, तो 29 का मान कितना दे रखा है, 870, ठीक है, 870 दे रखा है। तो एक का मान कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो हम लोग से पूछा है पेंसिल, तब बक्से में पेंसिल की संख्या, तो पेंसिल कौन है, ये है पेंसिल, ये है, ठीक है। तो हम लोगों को पेंसिल है कितना, 12, चलते ही 12 है, ठीक है। तो 12 में हम लोग क्या करेंगे, 10 से गुना कर देंगे। 12 में कितने से गुना कर देंगे, 10 से गुना कर देंगे, तो 12 में 120 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। 12 में 120, ठीक है। चलिए आप लोग यहाँ पर समझ गए किस प्रकार से क्वेश्चन को हल किया गया है,
किस प्रकार से बनाया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर अगला प्रश्न क्या करें आपके समक्ष प्रस्तुत हो चुका है, जिसका क्वेश्चन नंबर है 34 यानी 34। ठीक है, 34 क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, 34 क्वेश्चन। ठीक है, 34 क्वेश्चन। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार ने 245 रुपये में एक वस्तु खरीदी और इसे 280 रुपये में बेच दिया। 245 रुपये में क्या किया, खरीदा, और 280 में इसे बेच दिया। दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ कितना है। ठीक है, तो ये सादा सिंपल और इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि इसका अंतर कितना निकल के आएगा दोस्तों, अंतर हम लोग देखेंगे तो 280, 245। ठीक है, तो 10 में से 5 गया 5 और यहाँ पर बच्चा 7 में से 4 गया 3 तो 35। ठीक है, 35। अब टोटल को काट लेते हैं, इसका अंतर आ गया हम लोगों के पास 35। ठीक है, तो 35 आया तो कितने के रिस्पेक्ट में, 245 के रिस्पेक्ट में कितने से कटेगा, 100 से कटेगा। ठीक है, 100 से कटेगा। इसको कटाएंगे 245 को, मतलब कटाएंगे टोटल को, तो यहाँ पर 7×5 35 आ जाएगा और यहाँ पर कट के 49 आ जाएगा। तो बगल में आ जाएगा 700 बट्टे में 49, 700 बट्टे में 49 निकल के आ जाएगा। तो 7 से कट जाएगा, 7 से 49 कट जाएगा, 7 से 49। ठीक है, तो हम लोगों को इसको कटाएंगे आप लोग, तो 7 से 49 कट जाएगा 2 बार में। ठीक है, तो हमारा निकल के आ जाएगा 14.28। ठीक है, 14.28 निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों 35 नंबर का प्रश्न, 35 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, और ये 35 नंबर का ही है। ठीक है, हाँ देखिए संयोग से 35 नंबर क्वेश्चन आया है और 35 नंबर का आएगा भी एग्जाम में। ठीक है, चलिए प्रश्न है दोस्तों, इसको किस प्रकार से बनाएंगे देखिए। सबसे पहले इसको क्या होता है कि भाग अच्छे प्रकार से देना होता है। तो सबसे पहले भाग का क्रिया किया जाता है, उसके बाद गुना का। तो अगर हम लोग इसको कटाएंगे तो 21 दूना 42 यहाँ पे कट जाएगा। ठीक है, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी होगा। ठीक है, चलो अब आप लोग समझ पाएंगे। इसको हम लोग कटाएंगे तो निकल के आ जाएगा ये 21, और 21 में 46 में से 21 को घटाएंगे तो निकल के आ जाएगा क्या, 25 निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा, 25 निकल के आ जाएगा। ओके, 25 निकल के आया। अब 25 को हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 5 से डिवाइड करेंगे, 25 आया ना, 25 आया तो फिर हम लोग इसको कटाएंगे 120 को। ठीक है, 120 को कटाएं तो यहाँ पर निकल के आया 20। ठीक है, 20 निकल के आया। ठीक है, 20 तो यहाँ पर हो जाएगा 20। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 20 और माइनस करेंगे 5। ठीक है, ये टोटल कट रहा है। ठीक है, माइनस करेंगे 5 तो निकल के आ जाएगा क्या, 15। ठीक है, तो पंक्ति 15। ठीक है, पंक्ति 15 सारा ये भी कट गया। ठीक है, अब उसके बाद निकल के आया हमारा टोटल यहाँ तक का कैलकुलेशन में क्या निकल के आया है, 15, सिर्फ 15। अब 36 में से हम लोग 15 को माइनस करेंगे, 36 में से 15 को माइनस करेंगे तो 1 और 3 में से 1 गया, तो 3 में से 1 गया तो 2। ठीक है, 2। अब 21 में हम लोगों 82 में से 21 को माइनस करेंगे तो 2 में से 1 गया 1, 8 में से 2 गया 6, 61 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ओके फ्रेंड, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलने से पहले बता दें कि नेक्स्ट वीडियो में अब मिलेंगे, क्योंकि 5-5 क्वेश्चन का ही सेट चला है। ठीक है, आपको बता दें ये पीडीएफ लेना है तो 100 क्वेश्चन का पीडीएफ है, तो 950171 92 पर आप लोग, ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर 10 रुपया पेमेंट करेंगे, आपको 100 क्वेश्चन का पीडीएफ मिल जाएगा और ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन रहेगा केवल मैथ का। ठीक है, जय हिंद जय भारत।